हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बड़े अनाउंसमेंट के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों ऑफर फॉर सेल ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा और काफ़ी कंपनियों पर आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। बट हम खास कर IRFC जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऑफर फॉर सेल का यहाँ पर एक्चुअली फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये समझ में आना चाहिए किसी भी निवेशक को। दोस्तों आज यहाँ पर आपके पास शेयर्स मान लेते हैं कि IRFC के हैं या यहाँ पर आने वाले समय में किसी कंपनी के आप खरीदेंगे, उसमें भी आपको ऑफर फॉर सेल इसके बारे में कंसेप्ट का रीज़न पता चलना चाहिए। देखिए, ऑफर फॉर सेल के फ़ायदे और नुकसान तो मैं आगे बताऊंगा, बट इसके अंदर क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। ऑफर फॉर सेल यानी कि दोस्तों खरीदने वाले से ज़्यादा बेचने वाले को ज़रूरत है, ये ऑफर फॉर सेल में दिखाई देता है। यानी कि आप ऑफर दे रहे हो आगे वाले व्यक्ति को कि खरीदने के लिए आपके जो भी यहाँ पर शेयर का प्राइस है उससे आप डिस्काउंट में देंगे, और यही चीज़ ऑफर फॉर सेल में होता है। अभी मान लेते हैं किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और उसका ऑफर फॉर सेल लाया गया। अभी देखिए, ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ गवर्नमेंट ला सकती है, ऐसे दूसरे भी कंपनी लाकर शेयर कम कर सकते हैं। और इसमें रीज़न क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न का। आप सभी को ये लगेगा कि सर शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन सा, तो देखिए कभी किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 94%, किसी के पास 89% या किसी के पास यहाँ पर जब भी 75% के ऊपर का स्टेक होता है, तो उस समय भी ऑफर फॉर सेल प्रमोटर बहुत बार लेकर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप रीज़न जो अच्छे से समझना चाहते हैं कि IRFC में ये चीज़ क्यों देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर आप खुद देखिए, जो प्रमोटर का स्टेक है वो 86% है और ये स्टेक कम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑफर फॉर सेल या जो भी तरीके से ये जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर को 75% से कम रखना पड़ेगी। ये सेबी का रूल है, जिस तरीके से उनके यहाँ पर पूरे फॉलोअप करना पड़ते ही है हर किसी कंपनी को। तो यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और अभी दूसरे कौन से कंपनीज है मैं आपको वो भी बताऊँगा। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या लिस्ट दी है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बजट 2024 गवर्नमेंट प्लान टू सेल स्मॉल स्टेक इन माजनगांव डॉक शिपयार्ड, जो यहाँ पर शिप बिल्ड करने का काम करती है, उसके अंदर भी IRFC, NFL एंड RCF, इस यहाँ पर हम कहेंगे ये चार जो कंपनीज है इनके अंदर ऑफर फॉर सेल आएगा। और लगभग इस यहाँ पर दोस्तों ऑफर फॉर सेल से 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कलेक्ट करने का प्लान कर रही है। और अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, गवर्नमेंट टू प्लान सेल स्टेक इन सेलेक्टेड स्टेट रन कंपनीज इन द रेल, फर्टिलाइजर, डिफेंस सेक्टर इंक्लूडिंग माजनगांव डॉक शिप बिल्डर्स वाया ऑफ ऑफर फॉर सेल। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये डाटा आया है। और जो नेक्स्ट कंपनीज है जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर्स और राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, तो ऐसे कंपनीज है जिनके अंदर आपको ये स्टेक सेल होते हुए नज़र आएगा। आप सबको ये लगेगा कि सर इसका फ़ायदा क्या, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, कोई अभी ये कंपनी खराब नहीं, हम सभी को पता है इसका बिजनेस चलने वाला है। तो इसमें क्या है, हमें एडवांटेज मिलता है। प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसमें एडवांटेज है आपको। अभी ये जो ऑफर फॉर सेल आएगा उसमें क्या होता है, अभी ये शेयर मान लेते हैं 170 पर चल रहा है, 150, 160 इसके भी नीचे लेकर आ गए, तो उतना ही डिस्काउंट में स्टॉक यहाँ पर देखने को मिलता है, या उसके अंदर करेक्शन थोड़ा आ भी जाता है। लोग इतना सस्ता यहाँ पर
अगर इन्होंने यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लाया तो महंगे प्राइस पर जो खरीद कर बैठे हो थोड़ा बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर से खरीदारी करने का भी मौका मिलता है। और डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऑफर फॉर सेल में सिर्फ वन टाइम थोड़ा यहाँ पर अप डाउन शेयर का प्राइस होता है, बट उसके बाद में नॉर्मल चीज़ें हैं और ये तो रूल है भाई, और इसको तो फॉलो किसी को भी करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी कंपनी रहने दो या गवर्नमेंट की, सभी को ये फॉलो तो करना ही पड़ता है। तो सभी डिटेल्स तो मैंने आपके आगे रखी है। और वैसे भी IRFC कंपनी ने पैसा बहुत अच्छा छाप कर दिया निवेशक को। अभी देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम एक ही जो यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ क्यों स्लो होती है और बड़े निवेशक क्यों रुकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस कंपनी में ऑफर फॉर सेल आएगा तब भी यहाँ पर मौका मिलेगा, इसलिए भी बहुत से इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। तो अभी खुला रास्ता इस कंपनी के लिए रहेगा। अब जो लोग अच्छे से समझ रहे हैं, डिटेल देख रहे हैं, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग जो पॉइंट्स को आप कर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से आपको इस कंपनी में परफॉर्मेंस रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।